बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ कुछ ताज़ा ख़बरें हैं, ताज़ा अपडेट्स हैं, ताज़ा मालूमात हैं, वो आपके सामने रखेंगे। अफ़गान तालिबान की अबूरी हुकूमत ने काम शुरू कर दिया है। 33 रुकनी तालिबान की हुकूमत के अंदर जो लोग शामिल हैं उन पर अमेरिका को, यूरोप को काफ़ी एतराज़ है। अफ़गान तालिबान की हुकूमत में, नई हुकूमत के अंदर, नई काबीना के अंदर 17 ऐसे लोग हैं, 17 ऐसे वज़रा हैं जिन पर अमेरिका को, अक़वाम मुत्तहिदा को काफ़ी एतराज़ है। बिलख़ुसूस जो गवांतानामो बे के अंदर कैद रहने वाले 5 तालिबान के सीनियर रहनुमा हैं, उन पर अमेरिका के अंदर काफ़ी एतराज़ हो रहा है। अमेरिका का मीडिया और अमेरिका के अंदर जो वहाँ पर सेकुलर लॉबीज़ हैं, जो अफ़गानिस्तान के अंदर और दीगर मुल्कों के अंदर अमन नहीं देखना चाहते, जो मुसलमान दुश्मन ताकतें हैं, उनको काफ़ी मसला है कि जो 5 कैदी गवांतानामो के अंदर कैद रहे उनको भी तालिबान ने वज़रा बना दिए है। और FBI को मतलूब है जिसके सर की कीमत तकरीबन $10 लाख मुकर्रर की गई थी, मुल्ला सिराजुद्दीन हक्कानी, उसे भी तालिबान ने वज़ीर दाखिला बना दिए है। तो इस वक्त पूरा मगरब का मीडिया और अमेरिका का मीडिया तालिबान की इस नई हुकूमत पर एतराज़ कर रहा है और तालिबान को ये कहते हैं कि वो अपनी काबीना के अंदर तब्दीलियां करें और अपनी काबीना से इन पाबंदी वाले लोगों को निकाला जाए। लेकिन तालिबान कहते हैं कि दोहा मुआहदे में हमारी ये शर्त थी और हमने ये बात तय की थी, इस पर दोनों फरीकों का इत्तिफाक हुआ था कि अमेरिका पर तालिबान हमला नहीं करेंगे, पुरअमन फ़ौजी इनखला का मौका देंगे और बदले में अमेरिका तालिबान के रहनुमाओं के नाम ब्लैक लिस्ट से निकालेगा, अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों के लिस्ट से निकालेगा। हमने अपना वादा पूरा किया है, लेकिन अमेरिका अपना वादा पूरा नहीं कर रहा है। तालिबान कहते हैं कि अमेरिका को अपना वादा पूरा करना चाहिए और हमारी यही काबीना रहेगी और हम इन लोगों को अपनी काबीना से, हुकूमत से अलहदा नहीं कर सकते हैं। नाज़रीन, आलमी माहिरीन इस बात को तस्लीम करते हैं कि अफ़गान तालिबान की हुकूमत के अंदर जिन लोगों को शामिल किया गया है या जो लोग अक़वाम मुत्तहिदा या अमेरिका की ब्लैक लिस्ट के अंदर थे, उनको शामिल करने की वजह बहुत सी हैं। उसमें से एक वजह तो ये है कि दरअसल इन लोगों ने गवांतानामो के अंदर 12, 13, 14 साल कैद का अरसा गुजारा है और ये तालिबान के सीनियर रहनुमा हैं और तालिबान की जो हुकूमत है उसमें इनको शामिल करना इसलिए भी ज़रूरी था कि जो अवाम हैं वो इन पर ज़्यादा इन्हिसार करते हैं और ये तालिबान के साथ ज़्यादा मुखलिस हैं और ये मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के करीबी साथी भी रहे हैं। तो इसलिए इनको शामिल करना नागुज़ीर है। इनको तालिबान किसी कीमत पर अपनी काबीना से, इक़्तिदार से अलहदा नहीं करेंगे। अब नाज़रीन, आपको गवांतानामो बे के वो 5 कैदी बताते हैं, उनका तारुफ़ करवाते हैं जिनको अमेरिका ने 2001 में अफ़गानिस्तान पर हमले के बाद गिरफ़्तार किया और 12 साल, 13 साल, 14 साल इनको जेलों के अंदर रखा। फिर एक अमरीकी फ़ौजी के बदले तालिबान ने अपने इन 5 बड़े रहनुमाओं को रिहा करवाया जो इस वक्त तालिबान की नई हुकूमत के अंदर है, की पोस्टों पर हैं, बड़े ओहदों पर हैं। ये 5 रहनुमा कौन थे अफ़गान तालिबान के जिनको अमेरिका ने गिरफ़्तार किया था? इस हवाले से नाज़रीन, जो पहले नंबर पर जिनका नाम आता है उनका नाम है मुल्ला फ़ाज़िल मज़लूम, जो 24 अक्टूबर को 1967 में सूबा अरोज़गान के अंदर पैदा हुए और इन्होंने अपनी तालीम पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के दीनी मदारस से मुकम्मल की और इनके बारे में ये बात कही जाती है कि ये तालिबान के पहले दौरे हुकूमत के अंदर नायब वज़ीर दिफ़ा भी रहे हैं और तालिबान के पहले दौरे हुकूमत के अंदर ये आर्मी चीफ भी बने रहे हैं। इनके हवाले से नाज़रीन लिखा गया है कि जब अमेरिका ने 2001 में अफ़गानिस्तान पर हमला किया तो उस वक्त ये मज़ार शरीफ बल्ख के अंदर मौजूद थे, रुपोश थे। वहाँ पर जनरल दोस्तम जो वाशी कमांडर था, अमेरिका का पिट्ठू था, उसने इनको गिरफ़्तार करने के लिए छापेमार कार्रवाइयाँ शुरू कर रखी थी। बिल आखिर मुल्ला फ़ाज़िल मज़लूम को जनरल दोस्तम ने धोखा दिया और कहा कि अगर आप लोग सरेंडर कर जाते हैं तो आपको हम पुरअमन तरीके से किसी महफूज मकाम पर मुंतकिल करेंगे, अमेरिका के हवाले नहीं करेंगे। तो मुल्ला फ़ाज़िल मज़लूम ने जनरल दोस्तम की ये बात मान ली और उनके साथ मुआहदे के तहत वो सामने आ गए, लेकिन जनरल दोस्तम ने धोखा दिया और इनको अमेरिका के हवाले कर दिया। नाज़रीन, ये 2001 में अमेरिका के हमले के बाद इनको अफ़गानिस्तान से गवांतानामो, क्यूबा के अंदर जो जेल थी वहाँ पर मुंतकिल किया गया और उनको कैदी नंबर 7 का नंबर दिया गया और ये 2014 तक वहाँ गवांतानामो में कैद रहे हैं
और 3 साल फिर वहाँ से फिर ये 2014 में रिहा होते हैं। फिर 3 साल ये कतर के अंदर रहे, जहाँ इन्होंने तालिबान के सियासी दफ्तर के अंदर बड़ी अहम जिम्मेदारियाँ निभाईं और अमेरिका के साथ ताल्लुकात और मुज़ाकरात में भी इन्होंने रोल प्ले किया। अब नाज़रीन, मुल्ला फासिल मज़लूम को तालिबान की हुकूमत में नायब वज़ीर दिफा का ओहदा दिया गया है। तालिबान के जो वज़ीर दिफा हैं वो तालिबान के बानी मुल्ला उमर मुजाहिद रहमहुल्लाह के बेटे मुल्ला मोहम्मद याकूब हैं। उनके नायब के तौर पर मुल्ला फासिल मज़लूम को मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जो दूसरे रहनुमा हैं तालिबान के, उनका नाम मुल्ला नूरुल्लाह नूरी है। ये भी 1967 के अंदर ज़ाबुल में पैदा हुए और इन्होंने भी अपनी दीनी तालीम अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के मदारिस से हासिल की है। मुल्ला उमर हुकूमत में इनको लग़मान सूबे का और बल्ख सूबे का गवर्नर भी बनाया गया था और इसी तरह से 2001 में अमेरिका के हमले के बाद इनको मुल्ला उमर की जानिब से शुमाली जो इलाके थे अफ़गानिस्तान के, वहाँ का अस्करी कमांडर और कायद भी मुकर्रर किया गया था। अब्दुल रशीद दोस्तम ने इनको भी धोखा देकर सुबह बल्ख से मज़ार शरीफ से गिरफ़्तार करके अमेरिका के हवाले किया था। वहाँ ये 13 साल कैद रहे हैं, फिर कतर में आए 2014 में रिहा होने के बाद, और अब ये तालिबान की हुकूमत में वज़ीर बराए सरहदी उमूर और कबाइल हैं। इनको ये ओहदा दिया गया है। इसके अलावा नाज़रीन, तालिबान के जो तीसरे कमांडर थे, इनका नाम है मुल्ला अब्दुल हक वसीक। इनकी पैदाइश 1971 गजनी में हुई है और ये क्वेटा, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान का इलाका जो क्वेटा है वहाँ से और अफ़गानिस्तान से दीनी तालीम मुकम्मल कर चुके हैं। और इनके बारे में कहा गया है कि पहले दौरे हुकूमत में ये अफ़गानिस्तान की मुल्ला उमर हुकूमत में नायब वज़ीर इंटेलिजेंस थे, यानी जो इंटेलिजेंस का इदारा था उसके ये नायब थे, तो डिप्टी थे। 2001 में मुल्ला उमर से मिलने के लिए जब अमेरिका ने हमला किया तो ये मुल्ला उमर से मिलने के लिए कंधार जा रहे थे कि इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद इन्हें गवांतानामो में डाला गया, जहां 2014 में ये रिहा हुए हैं और फिर कतर आए। और अब ये तालिबान की हुकूमत के अंदर है। जो तालिबान का इंटेलिजेंस इदारा है, जैसे NDS कहते हैं, उसके ये चीफ हैं। इस पर भी अमेरिका को काफ़ी एतराज़ है। इसके अलावा चौथे जो बड़े रहनुमा हैं तालिबान के, जिनको अमेरिका ने गिरफ्तार किया था, उनका नाम है मुल्ला खैरुल्लाह खैर खा। ये 1967 के अंदर कंधार में पैदा हुए हैं। इन्होंने भी पाकिस्तान के और अफ़गानिस्तान के दीनी मदारस से तालीम हासिल की है और ये तालिबान की पहली हुकूमत के अंदर काबुल में पुलिस चीफ भी रहे हैं और इसके बाद इनको हिरात का गवर्नर भी बनाया गया था। और साथ साथ नासिर काम इन्हें तालिबान के पहली हुकूमत के अंदर 1998 में फिर वज़ीर दाखिला भी बना दिया गया था। अमेरिका ने इनको 2002 में पाकिस्तान से गिरफ़्तार किया धोखे के ज़रिए से और फिर गवांतानामो जेल भेज दिया, जहां ये 12 साल कैद रहे हैं। और 2014 में जो 5 लोग तालिबान के रिहा हुए थे उनमें एक ये भी थे। और फिर उसके बाद कतर सियासी दफ्तर के मुतहर्रिक कारकुन रहे, रहनुमा रहे और अब तालिबान की नई हुकूमत के अंदर इन्हें वज़ीर इत्तलात और कल्चर और सकाफ़त बनाया गया है, जिस पर अमेरिका को काफ़ी तकलीफ़ है। इसके अलावा नाज़रीन, अफ़गान तालिबान के एक और बड़े कमांडर मुल्ला मोहम्मद नबी उमरी हैं, जिनको अमेरिका ने गिरफ़्तार करके गवांतानामो जेल के अंदर डाला था। इनकी पैदाइश 1968 में खोस में हुई है और अमेरिका ने इन्हें इस वजह से गिरफ़्तार किया कि ये तालिबान के अस्करी कमांडर थे खोस के अंदर है। इस वजह से इन्हें खोस के अंदर 2001 में गिरफ़्तार किया गया, फिर इन्हें गवांतानामो जेल के अंदर भेज दिया गया। मुल्ला मोहम्मद नबी उमरी के हवाले से लिखा गया है कि बुरहानुद्दीन रब्बानी के दौरे हुकूमत में ये खोस के पुलिस चीफ रहे थे। फिर बाद में ये उनकी जमात से अलग होकर तालिबान में शामिल हो गए और फिर इनको तालिबान की हुकूमत में गवर्नर खोस बना दिया गया, खोस का गवर्नर मुकर्रर किया गया। और बाद में इनको जब अमेरिका ने गिरफ़्तार किया तो उस वक्त ये गवर्नर खोस्त ही थे और अब तालिबान ने इनको एक मरतबा फिर खोस्त का गवर्नर मुकर्रर किया है। ये भी 2014 में तालिबान के 5 कमांडरों के साथ रिहा हुए थे, फिर कतर के अंदर सियासी दफ्तर के रुकन भी बने और इनके बेटे भी वो तालिबान की मुकम्मल फ़तह से कुछ दिन पहले खोस्त के अंदर एक मार्के में शहीद हो गए थे और इस वक्त खोस्त के अंदर ये गवर्नर हैं और खोस्त के लोग इनसे काफ़ी मोहब्बत करते हैं। तो नाज़रीन काम, ये 5 बड़े रहनुमा थे तालिबान के, जिनको गवांतानामो जेल के अंदर अमेरिका ने डाला और जिन पर अमेरिका की पाबंदियां लगीं और जिन पर अमेरिका को अब एतराज़ है कि तालिबान ने इन्हें नई हुकूमत के अंदर शामिल क्यों किया है। इसमें नाज़रीन काम मुल्ला फासिल मज़लूम हैं, मुल्ला खैरुल्लाह खा हैं, मुल्ला अब्दुल हक वसीक हैं, मुल्ला नूरुल्लाह नूरी हैं, मुल्ला मोहम्मद नबी उमरी हैं। अब ये जो 5 तालिबान के कमांडर थे, इनको अमेरिका के एक फ़ौजी बेरगदाल जिनका नाम था, उनके बदले इनको रिहा किया गया था। अमेरिका का 9/11 के बाद जो हमला अफ़गानिस्तान में हुआ, उसके बाद एक ही अमरीकी फ़ौजी
वो कहा जाता है कि तालिबान के कब्ज़े में आए थे और ये सूबा पख्तिया के अंदर इनको गिरफ़्तार किया गया था और तालिबान के मशहूर मुजाहिद कमांडर मुल्ला संगीन ने इन्हें गिरफ़्तार किया था, जिनके बारे में अमेरिका का दावा है कि वो हक्कानी नेटवर्क के सरकर्दा कमांडर थे जो बाद में गालिबन शहीद भी हो गए थे। तो उसके बदले यानी एक अमरीकी फ़ौजी के बदले तालिबान के 5 कमांडर रिहा हुए थे और अब अफ़गान तालिबान की नई हुकूमत पर अमेरिका का प्रेशर है कि वो इन 5 लोगों को इक़्तिदार से अलग करें, हुकूमत से निकालें और नए लोगों को शामिल करें जिन पर पाबंदियां नहीं हैं, वरना हम हमला कर देंगे और दुनिया के साथ तालिबान के ताल्लुकात बनाने नहीं देंगे। लेकिन नाज़रीन, चाइना, रशिया, पाकिस्तान, तुर्की, कतर वगैरह वो तालिबान की हुकूमत को न सिर्फ तस्लीम कर रहे हैं बल्कि उनके साथ ताल्लुकात भी बना रहे हैं और दुनिया से भी पाकिस्तान का, रशिया का और चाइना का मुतालबा यही रहा है, कतर का भी यही मुतालबा है कि अफ़गानिस्तान की नई हुकूमत को सपोर्ट किया जाए और उनके साथ दुनिया ताल्लुकात बनाए। लेकिन बहरहाल नाज़रीन, अफ़गानिस्तान की जो नई हुकूमत है तालिबान की, इसमें कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसने कुर्बानियाँ ना दी हों। कुछ लोग गवांतानामो जेल में कैद रहे, कुछ बगराम जेल के अंदर कैद रहे, कुछ अफ़गानिस्तान की दीगर जेलों में कैद रहे, कुछ पाकिस्तान के अंदर कैद रहे। तो हर वो शख्स है जो तालिबान की हुकूमत में शामिल है, उसने कुर्बानी दी है, उसने जेल की कैद काटी है, मुशक्क़तें झेली हैं और कोई ऐसा शख्स या वज़ीर नहीं है जिसने कुर्बानी ना दी हो। यहाँ तक कि कहा जाता है कि तालिबान की 33 रुकनी काबीना के अंदर कोई ऐसा वज़ीर या ओहदेदार नहीं है जिसका कोई करीबी साथी, भाई, बेटा, वालिद या रिश्तेदार कत्ल या शहीद ना हुआ हो जंग के अंदर। तो बड़ी कुर्बानियों के बाद, बड़ी मेहनत के बाद, जद्दोजहद के बाद तालिबान को ये ओहदे मिले हैं और वो इन ओहदों के लिए काम नहीं कर रहे हैं बल्कि वो इस्लाम की तनफीज़ के लिए काम कर रहे हैं। वाराणसी काम अफगानिस्तान के हवाले से अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट थी जो आपके सामने रखी गई हैं। ये वीडियो दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर, ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह पर लाजमी नशर करें ताकि लोगों को हक़ाइक़ मिल सकें, लोग प्रोपेगेंडे से बच सकें और साथ साथ अपनी राय कमेंट के जरिए से दिया करें और हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।